विधायक है वो आपके हक की बात नहीं करते हैं? कुछ नहीं, उनको तो पहचानते भी नहीं है। राज्यपाल के बेटे रहे हैं, नहीं पहचानते हैं उनको, चेहरा तक भी नहीं देखे हैं 10 साल में। विधायक को देखे ही नहीं है। ही नहीं है, नाम भी नहीं जानते जो क्या नाम है उनका। क्या पूछना चाहते हैं? लड़ाई तो एनडीए महागठबंधन में होती है ना। ये कह रहा है दुनिया के किसी क्षेत्र में कहीं लड़ाई कुछ हो, पटना का दीघा विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई अब बिट्टू सिंह के साथ किसी का नहीं है। झूठे खाना, झूठे चबाना, झूठे करना, खाली झूठ भ्रमित करना लोगों को जो है कि नहीं, चाचा जी प्रणाम, चाचा जी प्रणाम, चाचा जी प्रणाम कर कि कमीशन लेते हैं। हमको तो लगता है 25 लाख रुपए। हम क्या कहें इसके पहले? शायद दुनिया के अजूबा विधायक हैं, अजूबा विधायक है, अजूबा विधायक हैं संदीप चौरसिया जी, अजूबा विधायक हैं। विजय सिंह राजीव नगर का बोल रहा है, आम महिला। आम महिला। अच्छा, फिर भी बिट्टू सिंह को वोट। जी बिट्टू सिंह को देंगे। कि घर में पुलिस ढुक जाता है, जब चाहता है ढुक जाता है, इंसल्ट करता है, हमारा आर्थिक दोहन करता है। कहाँ भाग के जाएं? भारत के हैं, हिंदू हैं, तो भारत छोड़ के जाएंगे? ये मोदी जी को नहीं बुझाता है? अभी तक 50 साल में कुछ नहीं, आके विधायक एमएलए मंत्री कुछ नहीं किया है। संघर्ष के बदौलत हम यहाँ बसे हुए। संदीप चौरसिया तो कह रहे हैं कि हमको जिता दीजिए, इस बार कर देंगे। तो 10 साल में वो क्या किए हैं? 10 साल से वही बात बोलते हैं, खाली झूठ के बुनियाद पर टिके हुए हैं। अगर भाजपा का सिंबल अगर हटा ले तो उनको 100 आदमी को साथ नहीं देने वाला है। 100 आदमी भी वोट नहीं करेगा। 100 आदमी भी उनके साथ नहीं घूमने वाला है, खाली सिंबल हट जाए उनसे। एक आवाज में एक चट्टानी रूप में खड़ी हो करके सुनाती रही, लेकिन जो है कि नहीं, ये बहरी सरकार आज तक सुनती नहीं रही। प्रधानमंत्री जी तो दिल्ली देखते हैं ना, प्रदेश में तो हम लोग न भुगत रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को तो पूछना चाहिए कि यहाँ क्यों लोग उत्तेजित है, क्यों आक्रोशित है, यहाँ की समस्या क्या है। समस्या का समाधान तो हमारे जनप्रतिनिधि ने पहुंचाता है, चाहे मुख्यमंत्री के पास पहुंचावे, प्रधानमंत्री के पहुंचावे, इनका काम था ना। हम लोग अपनी आवाज तो उठाते रहे, 10 साल इनको माथा पर चढ़ा के घुमाए हम लोग। कि राजीव नगर का यह मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। राजीव नगर की जनता जीत गई, राजीव नगर की जनता का विक्ट्री हो गया, राजीव नगर जीत गया। हम लोग राजीव नगर के आदमी मरनासन्न की स्थिति में। अब कहीं तो हुआ बउआ कि जमानी से कमैली जो है से यही लगी से कि गमा दे पर गमैली है, घर टूटल है हमनी के। तो अब कौन दिन दुनिया लगी इनका सपोर्ट करे? हमनी पर बुलडोजर चला, घर टूटल। एथी में हाई कोर्ट हमने के आदेश दिला कि 5 लाख रुपया दे दीजिए। 3 प्रदेश के मुख्यमंत्री दीघा विधानसभा में, 8 केंद्रीय मंत्री यहाँ क्यों आए हैं? प्रधानमंत्री को यहाँ के पटना के गलियों में क्यों घुमाया जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, अभी हम विधानसभा कवरेज कर रहे हैं और इसी दौरान हम दीघा विधानसभा पहुंचे और दीघा विधानसभा के दुर्गा मार्केट स्थित चौक पे हम खड़े और यहाँ पे हम लोगों से समझेंगे, लोगों से जानेंगे कि भाई इस बार किसकी हवा है और यहाँ के लोग किसे अपना विधायक बनाना चाहते हैं और इस बार किसकी लहर है और सरकार किसकी बनाएंगे और विधायक किसको बनाएंगे। महिलाएं बातचीत करते हैं। क्या नाम है मैम? पूनम सिंह। पूनम सिंह जी, अब की बार किसकी सरकार और कौन बनेगा आपका विधायक? जनसुराज बिट्टू सिंह बनेंगे विधायक। बिट्टू सिंह विधायक बनेंगे? बिट्टू सिंह बनेंगे। क्यों बनेंगे बिट्टू सिंह विधायक? क्योंकि वो तो अभी कुछ है नहीं, तो पब्लिक के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? 10 एकड़ 24 के लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं और वो दावा ठोके हैं कि जो हम साल भर में पूरा करेंगे, आप लोग का फ्री करवाएंगे। विधायक है वो आपके हक की बात नहीं करते हैं? कुछ नहीं, उनको तो पहचानते भी नहीं है। राज्यपाल के बेटे रहे हैं, नहीं पहचानते हैं उनको, चेहरा तक भी नहीं देखे हैं 10 साल में। विधायक को देखे ही नहीं है। ही नहीं है, नाम भी नहीं जानते जो क्या नाम है उनका। संदीप चौरसिया का नाम नहीं सुने आप? सुने हैं, कभी नहीं सुने हैं। अब जानेंगे तब तो। हम तो कमल को दे रहे थे वोट, उनको थोड़ी पहचान रहे हैं हम। अच्छा, उनको नहीं पहचान रहे हैं। आप लोग 10 वर्षों से कमल को वोट कर रहे थे, अब की बार जनसुराज को वोट कर। जनसुराज को देंगे। अच्छा। जय बिहार, जय जय बिहार। अच्छा, पार्टी से जुड़ी हुई है क्या? नहीं, आम महिला। आम महिला। अच्छा, फिर भी बिट्टू सिंह को वोट। जी बिट्टू सिंह को देंगे। क्या नाम है आपका? रीना कुमारी। रीना कुमारी। रीना जी, अब की बार किसकी सरकार, कौन बनेगा आपका विधायक? बिट्टू सिंह ही बनेंगे। क्यों बनेंगे बिट्टू सिंह? लोग कहेंगे कि पैसे दिए हुए हैं आपको। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। वो काम क्यों? कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसी के लिए सब कोई जनसुराज को ही वोट देना चाह रहा है। कौन कौन से काम हुए हैं? रोड, नाला, बिजली। अभी बिजली भी इतनी हुए हैं। वो तो विधायक नहीं है, फिर बिजली कैसे, रोड नाला कैसे? जो हम लोग मतलब तार जो जितना भी है मोटा तार लगा हुआ सब बिट्टू सिंह ही किए हैं। घर घर मोहल्ले जा करके लाइट लगवाए हैं। बिना विधायक रहते हुए ये सब काम कर रहे हैं। नाला रोड सब वही कर रहे हैं। मतलब महिला भी इस बार दीघा में बिट्टू सिंह को वोट जी बिट्टू सिंह चाहिए। चलिए, चाचा है
कैसे हैं चाचा? खूब बढ़िया। अब की बार किसकी सरकार, कौन बनेगा आपका विधायक? ये तो हम नहीं जान रहे हैं, हम प्रतिनिधि चुनाव करके भेजेंगे और प्रतिनिधि हमको चुनने का अधिकार मिला है, हम प्रतिनिधि चुनेंगे। हाँ। लोकतंत्र में प्रतिनिधि जो चुने हुए जाते हैं वो सरकार का गठन करते हैं। इसी बनाइएगा अपना दीघा का प्रतिनिधि। कौन हाँ। करेगा दीघा का प्रतिनिधि? हम अपना दीघा के प्रतिनिधि इस बार सुजोग, कर्मठ और एक तरह का जुझारू कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित जन स्वराज के रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह को अपना हम लोग समर्थन देने जा रहे हैं और उन्हीं को हम लोग विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। जन स्वराज वाले बिट्टू सिंह? हाँ, जन स्वराज वाले बिट्टू सिंह। उनका भी नाम चर्चा में है क्या? चर्चा में है मतलब हाँ। क्या पूछना चाहते हैं? लड़ाई तो एनडीए महागठबंधन में होती है ना? ये कह रहा है दुनिया के किसी क्षेत्र में कहीं लड़ाई कुछ हो, पटना का दीघा विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई अब बिट्टू सिंह के साथ किसी का नहीं है। अच्छा। सब कोई पीछे है, एक और दो की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। बिट्टू सिंह एक नंबर में है, दूसरा तीसरा की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। जीप चौरसिया गंगा बाबू के बेटे हैं। एक मिनट, संजीव चौरसिया भाई जो आए हैं 10 बरस से आए हैं। हम अपन जिंदगी में अभी तक दूसरे पार्टी को वोट नहीं दिए हैं। 30 बरस से नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा को वोट दिए, नितिन नवीन जी को वोट दिए जो उनके पुत्र थे। अब गंगा बाबू के पुत्र संजीव चौरसिया को वोट दिए। नवीन तो बांकीपुर से है ना? पहले दीघा के विधायक थे, आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए क्योंकि हम यहाँ का वोटर हैं। लेकिन वोट देते देते हाथ थक गया, लेकिन हमारे राजीव नगर के समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसलिए इस बार हम लोगों ने मन बनाया है कि एक बार, केवल एक बार चेंज करके देखते हैं ये क्या करते हैं। ऐसा पूरी विश्वास है, ऐसे पूरी विश्वास है इनके कार्यप्रणाली पर। अभी तो कुछ भी नहीं है, एक साधारण सा मेंबर हैं, इसके बावजूद जितना हमारे लिए कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो हमें दिखता है कि अगर विधायक का इनको हम शक्ति दे दें तो हमारे लिए लड़ाई और बहुत मजबूती से लड़ेंगे। हो सकता है उस लड़ाई में हम जीत जाएं। अभी कौन कौन से समस्या बाकी है आप लोगों के? हम देखिए पूरे बिहार में गली नली, रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या तो है ही है। लेकिन हम लोग को जो यहाँ दीघा जो क्षेत्र है और जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पर हमारे 50 बरस की सबसे जो जड़ में समस्या समाल है वो है एक्विजिशन की समस्या। सरकार हम लोग को अति में नाजायज समझती है। हम लोग घर बना लिए हैं, खेत जमीन जो है खरीद करके बनाए। नेपाली नगर जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ भी राजीव नगर भी सब एक्वायर्ड एरिया में है। अति में जमीन वाले को पैसा नहीं मिला है, घर बनाने वाले से पुलिस और हाउसिंग बोर्ड की कर्मचारी 20-20 लाख रुपया एक बिल्डिंग में लेती है और हम लोग तब घर बना के रह रहे हैं। इस समस्या से जूझ रहे हैं और दिनों दिन इस समस्या जैसे जैसे बीजेपी की सरकार आते जा रही है, बढ़ती जा रही है, इस समस्या बढ़ते जा रही है। कितना दिन तक हमको इस सरकार को, हम कितना दिन तक इस विधायक को, इस बीजेपी के पार्टी को, सुशासन बाबू के विधायक है, उनके कैंडिडेट है, नरेंद्र मोदी अभी रैली करके गए हैं। हम इस माइक से कहना चाहते हैं कि एक बिल्डिंग में अगर सीआईडी पता लगाए तो 20-20 लाख, जो 5 तल्ला बिल्डिंग और 3 कट्ठा 4 कट्ठा का बिल्डिंग है राजीव नगर में जो बन रहा है, पर तल्ला 6 लाख रुपया, मतलब 25-25 लाख रुपया एक बिल्डिंग से लिया जा रहा है। किसी थाने के सिपाही को या पुलिस को या अफसर को या हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी को औकात नहीं है कि 25 लाख रुपया पहुंचा जाए। निश्चित रूप से उसमें कमीशन जो है सो हमारे विधायक जी और ऊपर तक जाता है। विधायक जी कमीशन लेते हैं? हमको तो लगता है 25 लाख रुपया। हम क्या कहें इसके पहले कि थानेदार को और हाउसिंग बोर्ड के किसी कर्मचारी को बचाने का औकात नहीं है 25 लाख रुपया एक बिल्डिंग से। वो इतना डट करके पैसा ले रहा है, इतना समस्या यहाँ समाया हुआ है, तो कैसे माने जब तक उससे ऊपर का हाथ नहीं है। आप इतने मुखरता से विधायक और सरकार का विरोध कर रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, देखिए 30 साल से झोला ढोए हैं, अब जिसे मरता क्या न करता। हम लोग राजीव नगर के आदमी मरना सन्न की स्थिति में। अब कही तो ही वह बउआ कि जमानी से कमैली जो है से यही लगी थे कि गमा दो पर गमैली है, घर टूटल है हमनी के। तो अब कौन दिन लग इनका सपोर्ट करिए। हमनी पर बुलडोजर चलल, घर टूटल, एथी में हाई कोर्ट हमने के आदेश दिला कि 5 लाख रुपया दे दीजिए। हाई कोर्ट का ही ऑर्डर है। हमारे विधायक जी आज तक वो 5 लाख रुपया दिवाने के लिए एक जनप्रतिनिधि के नाते एक सोशल मीडिया पर, एक प्रिंट मीडिया पर, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कहीं अगर वो वक्तव्य भी दिए हों, भैया हम चोरी डकैती ना कैली हाल कि तू हमारे पैरवी कर दा। ये सामूहिक लड़ाई था, सामूहिक क्षति हुई थी।
हाई कोर्ट का आदेश था, आपको कम से कम तो दिवाते नहीं, कम से कम आवाज तो उठाते। जनप्रतिनिधि का यही काम है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो हमारी आवाज को उठाए। ये सरकारी प्रतिनिधि हम लोग इतना दिन से चुने आए हैं, गलती हुई है। ठीक है, क्या नाम है चाचा? वीरेंद्र कुमार सिंह। वीरेंद्र जी, अब की बार किसकी सरकार, कौन बनेगा आपका विधायक? रितेश रंजन सिंह बिट्टू सिंह। विधायक बिट्टू सिंह बनेंगे? आप निश्चित, क्यों? यहाँ के लोगों ने तय कर लिया है, यहाँ के लोगों ने तय कर लिया है कि अगर यहाँ के समस्याओं से निजात दिलाना है, अगर यहाँ के समस्याओं को दूर करना है, बहुत पुरानी समस्या है। अभी राधे सिंह ने कहा है 50 साल से ये समस्या है, अभी तक 50 साल में कुछ नहीं, आके विधायक एमएलए मंत्री कुछ नहीं किया है। संघर्ष के बदौलत हम यहाँ बसे हुए हैं। चौरसिया तो कह रहे हैं कि हमको जिता दीजिए, इस बार कर देंगे। तो 10 साल में वो क्या किए हैं? 10 साल से वही बात बोलते हैं, खाली झूठ के बुनियाद पर टिके हुए हैं। अगर भाजपा का सिंबल अगर हटा ले तो उनको 100 आदमी को साथ नहीं देने वाला है। 100 आदमी भी वोट नहीं करेगा। 100 आदमी भी उनके साथ नहीं घूमने वाला है, खाली सिंबल हट जाए उनसे, बस सिंबल के वजह से जीते हैं। तो और क्या उनका क्या कारनामा क्या है, क्या करते गंगा बाबू के बेटे हैं वो। गंगा बाबू बहुत बड़े आदमी हो सकते हैं, तो गंगा बाबू बड़े हो सकते हैं ना, आम जनता तो बड़ा आदमी नहीं है। तो बड़ा आदमी हमको नामदार नहीं चाहिए। गंगा बाबू बड़े नाम हो सकते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं? काम ना बोलता है, कामदार चाहिए, नामदार नहीं चाहिए। काम कौन करेगा? दिव्या गौतम? दिव्या गौतम तो अभी बच्ची है, नहीं है, मन ठीक है, यहीं की रहने वाली भी है, लेकिन आज 2 साल से यहाँ की समस्याओं के प्रति जितना सजग है, जितना घूम करके लोग काम कर रहे हैं, वो बिट्टू सिंह है, रितेश रंजन सिंह है। भाजपा वाले कह रहे हैं बिट्टू सिंह सिर्फ वोट काटने आए हैं। देखिए, भाजपा का आपकी जो घमंड है, भ्रम है ना, वो चकनाचूर हो जाएगा। आपको ये तो देख रहे हैं ना कि एक विधानसभा दीघा क्षेत्र में 3 प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं। जोगी जी जैसे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और मीटिंग कहाँ किया जोगी जी? किसी मैदान में नहीं किए, किसी खुला में नहीं किए, नहीं, पुल के नीचे किए, सड़क छेक के किए। ये जोगी जी को माने कितना हल्कापन में लिया है लोग। 3 प्रदेश के मुख्यमंत्री दीघा विधानसभा में, 8 केंद्रीय मंत्री यहाँ क्यों आए हैं? प्रधानमंत्री को यहाँ के पटना के गलियों में क्यों घुमाया जा रहा है? ये स्थिति है। हम पूरे पटना की बात करें, प्रधानमंत्री तो वोट मांगने आए संजीव जी के लिए, तो अब भी आप लोग वोट नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री जी तो दिल्ली देखते हैं ना, प्रदेश में तो हम लोग न भुगत रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को तो पूछना चाहिए कि यहाँ क्यों माने लोग माने उत्तेजित है, क्यों आक्रोशित है, यहाँ की समस्या क्या है? समस्या का समाधान तो हमारे जनप्रतिनिधि ने पहुँचाता है, चाहे मुख्यमंत्री के पास पहुँचावे, प्रधानमंत्री के पहुँचावे, इनका काम था ना। हम लोग अपनी आवाज तो उठाते रहे, 10 साल इनको माथा पर चढ़ा के घुमाए हम लोग। आप लोग आवाज नहीं उठाए? कभी नहीं, कहीं नहीं, न सड़क पर न सदन में, कहीं नहीं। बिल्कुल अकर्मण्य व्यक्ति हैं ये। कल गंगा बाबू का आपने नाम लिया है, गंगा बाबू के बेटा है। गंगा बाबू बड़े नाम हो सकते हैं, काम नहीं उनका। काम लोग को पसंद होता है, कामदार चाहिए आदमी, नामदार आदमी नहीं चाहिए। क्या कहते हैं मोदी जी कि हम तो काम करने वाले आदमी, कामदार चाहिए, नाम वाला नहीं चाहिए। आपने गंगा बाबू को बड़ा श्रद्धा से नाम लिया, हमारे भी श्रद्धेय हैं, हमारे भी श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं, लेकिन नाम है, नाम को अब श्रद्धा करते हैं। काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। हमको काम से प्रेम है ना, काम चाहिए हमको यार, काम के लिए हम लोग आए हैं। काम ही नहीं करते तो क्यों चुनेंगे ऐसे प्रतिनिधि को भाई? क्या नाम है सर? मेरा नाम विजय सिंह है। विजय सिंह जी, कौन बनेगा आपका विधायक? हमारा विधायक इस बार बिट्टू सिंह बनेंगे। संजीव चौरसिया, दिव्या गौतम क्यों नहीं? इसलिए कि ये लोग माने दिव्या तो अभी नहीं आई हैं, लेकिन हमारे वर्तमान विधायक शायद दुनिया के अजूबा विधायक हैं। अजूबा विधायक है? अजूबा विधायक हैं संजीव चौरसिया जी, अजूबा विधायक हैं। विजय सिंह राजीव नगर का बोल रहा है। हाँ, इसलिए अजूबा है कि न खोजने पर भी भेटाएंगे, और न 10 वर्ष विधायक रहने में एक काम उनका कोई यहाँ दिखता नहीं है। ऐसा थोड़े 10 वर्षों में एक काम ही एक नहीं। काम नहीं दिखता। मैं डंके के चोट पर कहता हूँ, हम शिक्षक हैं, हम मेरा काम मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करने का सरकार से हमको लाइसेंस मिला हुआ है। छात्र को पहला डिवीजन फेल पास करने का हमारे पास है। हम उनको कभी पास नंबर दिया ही नहीं, इसलिए कि कोई काम का आदमी नहीं, केवल झूठ बोलना, झूठे खाना, झूठे चबाना, झूठे करना, खाली झूठ भ्रमित करना लोगों को, जो है कि नहीं चाचा जी प्रणाम, चाचा जी प्रणाम, चाचा जी प्रणाम करने के
सिवा कुछ करते नहीं। जो आदमी किसी काम का नहीं होता है उसकी जो है कि नहीं, अजूबे आदमी नहीं कहेगा, जनता का प्रतिनिधि बना और जनता का कोई काम नहीं करता है, समस्या से दूर भागता है, तो उस आदमी को क्या कहेंगे? अजूबा आदमी नहीं है तो क्या है वो? जिस संजीव चौरसिया के लिए प्रधानमंत्री मोदी आ रहे वोट मांगने, उनका आप लोग विरोध कर रहे हैं। बड़ा बढ़िया प्रश्न किए बाबूजी। आज राजीव नगर की जो समस्या 1024 एकड़ की है, 50 वर्ष की समस्या है, और इस समस्या के समाधान के लिए यहाँ की आवाम एक आवाज में, एक चट्टानी रूप में खड़ी होकर के सुनाती रही, लेकिन जो है कि नहीं, ये बहरी सरकार आज तक सुनती नहीं रही। बांग्लादेश से आया हुआ हिंदू, पाकिस्तान से आया हुआ हिंदू, उसको जो है कि नहीं बसाते हैं, घर बना देते हैं, नागरिकता देते हैं। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू, सनातन के ये पोषक हैं। क्या हम हिंदू नहीं हैं? हम किसी कारण से इस जमीन पर यहाँ बस गए, तो बस गए तो मेरी समस्या का समाधान गार्जियन सरकार होती है, खोजेगी कि नहीं खोजेगी? हमसे हम माने अवैध संतान हैं। हम भारत के हिंदू होके, भारत के नागरिक होते हुए भारत के अधिकार का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा दूसरा कोई देश खोजना होगा ना जी। लंका जाना पड़ेगा ना, हमारा फादरलैंड लंका बनेगा कि भारत बनेगा? मोदी जी बनेंगे, तो मोदी जी बनते तो इस समस्या का अभी उनको गया है कि आज तक राजीव ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो जब से बना है, कोई स्टार प्रचारक नहीं बीजेपी का आता था। मोदी जी के नाम पर लोग जो है कि एक तरफा वर्कर बन करके वोट देते थे। इस बार यहाँ की लोग एक चट्टानी एकता के रूप में खड़ा हुए, आवाज बुलंद किया, तो आज 5 को बड़े जो है कि नहीं बीजेपी के कैंपेनर यहाँ आ गए। यही बता रहा है कि ये जो है कि नहीं इनके खिलाफ में जा रही है, और हमारा आवाज बना माने जो है कि नहीं जन स्वराज का जो उम्मीदवार बिट्टू सिंह, ये हमारे बीच में एक साल से रह करके एक कार्यकर्ता के रूप में हमारी आवाज को अपनी आवाज मान करके बुलंदी से सरकार के हर दरवाजा तक पहुंचा दिया। सरकार हिल गई। आज हम खुशी है कि राजीव नगर का यह मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। राजीव नगर की जनता जीत गई, राजीव नगर की जनता का विक्ट्री हो गया, राजीव नगर जीत गया। इसका मुद्दा भारतीय स्तर पर आ गया, स्टेट के स्तर पर आ गया, सरकार ही लड़ने लगी। यही हमारा प्रमाण है कि जो है कि नहीं हमारा कैंडिडेट जीत रहा है, हमारी आवाज में दम है, और जो है कि नहीं ऐसे निकम्बे उम्मीदवार जो बीजेपी का है, हमारा शोषक है। बोल रहे हैं? हाँ, निकम्मा शोषक है। हाँ, अभी बहुत आपको लोगों ने सुनाया कि हमारा कितना शोषण होता है। सवाल है कि आजादी के पहले हमने सुना था कि एक लाल टोपी वाला गांव में जाता था कि नहीं तो गांव छोड़ के डर के मारे भाग जाते थे। हमारे राजीव नगर के लोग का उचक्का चोर मवाली हैं कि घर में पुलिस ढुक जाता है, जब चाहता है ढुक जाता है, इंसल्ट करता है, हमारा आर्थिक दोहन करता है। कहाँ भाग के जाएं? भारत के हैं, हिंदू हैं, तो भारत छोड़ के जाएंगे? ये मोदी जी को नहीं बुझाता है? योगी जी आकर यहाँ भाषण दे गए, उनको नहीं बुझाता है? वो कह गए कि हम समाधान करते हैं, तो समाधान राजीव नगर का आज तक काहे नहीं करा दिए? आज हम जब उनके खिलाफ में आवाज बुलंद किया तो हमारी आवाज से उनको भय पैदा हुआ। हमको लुभावना आ करके फिर मान दे दें, हई करा देंगे, हऊ करा देंगे। कहाँ तक 20 वर्ष से जो है कि बीजेपी का जो है कि नहीं नगर विकास मंत्री रहा, 10 वर्ष से ये निकम्मा विधायक हमारे माथे पर जो है कि नहीं बहुत भार बन करके ये बैठा हुआ है। चाचा जी कहने से होगा? काम प्यारा होता है, काम करना है। कोई संजीव चौरसिया आए थे आपसे वोट मांगने? अरे हमारा मोबाइल में खाली भाड़ा हुआ है, हम नहीं उठाते हैं ऐसा निकम्मा आदमी को। कब हम उस आदमी की बात कर रहे हैं? संजीव चौरसिया आपको फोन करते रहते, आपने काहे उठाएंगे? क्यों? जो काम नहीं करेगा हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारा काम करने वाला कार्यकर्ता के रूप में, विधायक के रूप में खड़ा हुआ है बिट्टू सिंह। ये दिन रात हमारा काम करने के लिए जो है कि नहीं चल रहा है, तो हम उसकी जय जयकार नहीं करते हैं, उसकी काम की वास्तविक बात को कह रहे हैं आपके सामने। बदलाव कर देंगे? एकदम बदलाव हो चुका है, आप समझिए। कर नहीं देंगे। हुआ क्या है अभी?
चुनाव हुआ कहाँ पे? अरे भैया कहे ना कि आज जो है कि नहीं राजीव नगर की जनता जीत गई, कि राजीव नगर की समस्या जो राष्ट्रीय समस्या बन गई, यही बता रही है कि हम चुनाव जीत गए।